आगे बढ़ते हैं मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं। इनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में पिछले एक हफ्ते में। आपका क्या व्यू रहेगा इस मार्केट वॉलेटिलिटी में, खासतौर से रिटेल क्या करे? मेरे हिसाब से नमस्कार आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे लगता है अब ये वॉलेटिलिटी जो है जैन एंड तक बरकरार रहेगी। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि अगर आप पिछले 2 क्वार्टर के अर्निंग्स नतीजे देखें तो 3 साल से जो हमारी एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल थी उसमें थोड़ा बहुत अपने को कट देखने को मिला है। तो एक अर्निंग्स कट हुई है पिछले 6 महीने में और अराउंड अबाउट 6-7% जो काफी दिनों बाद आई है। एंड द मार्केट अभी जो है अभी उसको डाइजेस्ट करने में लगी पड़ी है। तो जब तक अगले नतीजे दिसंबर क्वार्टर के आते नहीं है एक कन्विंसिंग तरीके से, तब तक मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। दूसरा, यूएस में जो एक मेजर चेंज हुआ है ट्रम्प के आने के बाद से, जो उनके पॉलिसीज हैं वो हमें मालूम पड़ेगा कि जैन 20 के बाद में। तो इसलिए मुझे लगता है कि 1-2 महीने की थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, बट अर्निंग्स में जिसमें हमारी थोड़ी पकड़ है वो उसमें हमें लगता है कि ये जो अर्निंग्स जिस कारण से कटे थे वो कुछ हद तक रिवर्स होंगे सेकेंड हाफ में। कटे इसलिए थे क्योंकि वेदर अच्छा नहीं रहा, और दूसरा गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग भी काफी स्लो रही इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। ये दोनों चीजें पिछले दूसरे हाफ में वो नहीं होगी, इसलिए एक अर्निंग्स रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो अर्निंग्स की सिचुएशन तो बेहतर होगी, बाकी ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी एक बनी रहेगी जो अपने को ध्यान में रख के आगे चलना है। ओके, तो आप यहाँ पर इस समय फिर किन थीम्स पर बैक करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ जनवरी तक वोलेटिलिटी रहे या ना रहे? आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी इस मार्केट में? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल पर्टिकुलरली जो दारोमदार है वो क्लियर हो गई अगले 2-3 महीने में। तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि जो एनबीएफसीज एज ए सेक्टर है वो उसके वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है, और अगर मान लीजिए अगले 12-15 महीने में रेट कट्स हों तो उसमें हम लोग को एक थोड़ा सा मार्जिन में बेहतरी का सिचुएशन देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल बिजनेसेस में हमें लगता है कि आईटी एक अच्छा सेक्टर है जो कि हम ओवरवेट भी है, और पिछले 3 से 6 महीने हमने वेटेज बढ़ाई भी है। हमें लगता है कि करेंसी में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और साथ में अगर आप ग्लोबल पॉलिसी थोड़ी से कॉर्पोरेट्स यूएस कॉर्पोरेट्स के लिए बेहतर हो तो एज ए प्ले ऑन द सेम इंडियन आईटी सेक्टर बेनिफिट हो सकता है। तो ये दो सेक्टर मैं कहना चाहूंगा। और तीसरा जो है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग जैसे सेकंड हाफ में वापस आएगी, कुछ हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली है वहां पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आता हुआ देखते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स, 2 डोमेस्टिक और एक आईटी, जो आज के डेट में मुझे पसंद है। संदीप जी, यहाँ पे क्विक कॉमर्स को देखिए, आप फूड डिलीवरी कंपनियों को देखिए, आप क्यूएसआर सेगमेंट को देखिए, जुबिलेंट को, जोमेटो को, स्विगी को, सब में स्ट्रॉन्ग काफी मूव है। आपको ये स्पेस कैसे लग रहा है इस वक्त? मुझे हिस्टोरिकली वन ऑफ द फूड एग्रीगेटर्स हमारे बड़े होल्डिंग्स रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अगले साल में शायद इस स्पेस में कंपटीशन बढ़े। तो यहाँ पे मैं ऑन द स्पेस क्विक कॉमर्स एज ए स्पेस पॉजिटिव हूँ, लेकिन जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए कंपटीशन शायद अगले 6 से 9 महीने में बढ़े। अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट और बाकी प्लेयर्स इस एरिया में एंटर करें, तो इसलिए मेरे ख्याल से अगला 12 महीना तो शायद थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के चलते टफ रहेगा, बट दिस इज ए हाई ग्रोथ सेक्टर। मेरे ख्याल में जो ट्रेडिशनल रिटेल है उसके लिए ये एक डिसरप्टिव फोर्स है। कंजम्पशन, पर्टिकुलरली अर्बन कंजम्पशन को अगर आप ध्यान में रखें अगले 3-5 साल में, तो मेरे ख्याल में हमारा जो मार्केट शेयर गेन होगा क्विक कॉमर्स का ये काफी बढ़ जाएगा। नियर टर्म में कौन प्लेयर विन करेगा, कौन सा लूज करेगा, उसका एक शेकआउट आना अभी बाकी है, जो अगले साल में देखने को मिलेगा। जी, इस बीच आप देखिए जोमेटो, ये सुबह सुबह पैनल की कॉल भी थी, और अब 301 पे, यानी वो जो डिफरेंशियल कल प्राइस परफॉर्मेंस में स्विगी और जोमेटो की परसिस्ट कर रहा था वो फिल होता हुआ जोमेटो अब करीब, और देखिए आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था भी 301 पर। कुछ देर पहले ही राजेश पालवे जी की कॉल थी, अब डे हाई पर ट्रेड करती हुई और वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई। अच्छा दिलीप जी, ये रियल स्टेट में जो मूव आ रहा है, ये चाहे कहीं की कंपनियां हो, दिल्ली स्पेसिफिक हो या फिर मुंबई, महाराष्ट्र, साउथ की हो, सब में बड़े स्ट्रॉन्ग मूव आ रहे हैं।
आप लोग रियल एस्टेट में कितना कैपिटलाइज कर रहे हैं? इस पर फ्रेश एडिशन किए हैं क्या आपने यहाँ पे? ये एक और सेक्टर है जो हमने पिछले 3 से 6 महीने में अपने पोर्टफोलियोज में वेटेज ऐड किया है, थोड़ा सा टैक्टिकली भी, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट जाने के बाद से ये स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट हुए थे। और जो ये रेट कट बेनिफिशियरीज जो सेक्टर जो होंगे, जैसे मैंने एनबीएफसीज का नाम गिनाया, वैसे ही रियल एस्टेट एक सेक्टर ऐसा है जो कि रेट कट बेनिफिशियरी है, तो अगर रेट कटेंगे तो इनके लिए बेहतर होगी। और जो तीसरा पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, वो ये कि अभी भी पूरे इंडिया के अगर आप हाउसिंग अनसोल्ड इन्वेंट्री ले लें तो ये 12 साल लो के फिगर पे है, जो कि काफी अच्छा माहौल बनता है रियल एस्टेट के लिए। बट हमारा ध्यान इंक्रीमेंटली जो बिल्डर्स से निकल करके अभी जो एंसिलरी प्लेस है रियल एस्टेट में, उन तरफ ज्यादा है, क्योंकि बिल्डर्स के तो स्टॉक्स ऑलरेडी मेरे ख्याल में जहां से हमने लिए थे पिछले 3-6 महीने में वहां से चल गए हैं। बट अभी एंसिलरी स्टॉक्स लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, टाइल्स, इस तरीके जो शेयर्स हैं, वो अभी भी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं इस सेक्टर में। ओके, मीनवाइल काफ़ी स्टॉक्स अभी भी अच्छे मोमेंटम में हैं। जोमेटो, पेटीएम, जुबिलेंट फूड, पीवीआर आइनॉक्स, शानदार शानदार मोमेंटम यहाँ पर। डिक्सन टेक लेकर आइए एक बार जरा वापस, और 19,000 क्रॉस कर रहा है अभी स्टॉक का। त्रिदीप जी, आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन ये स्पेस जो है, ईएमएस स्पेस, पीएलआई स्पेस, इसमें जिस तरीके के मूव्स रहे हैं, क्या थोड़ी बबल टेरिटरी लग रही है, या ये मूव्स ठीक ठाक है, इंटैक्ट हैं अभी भी? ये मेरे ख्याल में इस सेक्टर को आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके सोचना पड़ेगा। जैसे पिछले 10-15 साल में हमने एक आईटी सर्विसेज में एक लंबा एक सेक्टर, जो पहले 2000 में Y2K के लिए जाना जाता था, उसका अगले 10 साल में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभर के आया। ये ईएमएस जो आज हम नाम से जानते हैं, जिनके की कुछ इंडस्ट्री लीडर जिनके आपने शेयर प्राइस सामने लगाया था, ये जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, ये एक बड़ा इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करेंगे मेरे ख्याल से अगले 5 से 10 साल में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अभी जैसे मोदी जी ने टारगेट लगाया है कि $500 बिलियन का बाय 2030, ये बहुत बड़ा टारगेट है। इसका मतलब इंडस्ट्री ही करीबन 25 से 27% ग्रो करेगी। उसके अंदर में जो मार्केट शेयर विनर्स होगा, उसका ग्रोथ अलग। सो मेरे ख्याल में दिस इज अ सनराइज सेक्टर। यहाँ पे बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, रादर देन ट्राइंग टू टाइम कि थोड़ा सा ऊपर बेच दें या नीचे खरीद लें। एक पोजीशन बना के रखनी चाहिए इस सेक्टर में, एक्सपोजर, पर्टिकुलरली जहां कैश फ्लो बनते हो। मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे शेयर्स हैं। अच्छा दिलीप जी, ये क्लोजर टू बजट, ये आप डिफेंस पे या फिर रेलवेज पे या फिर ये थोड़ा सा एग्री और फर्टिलाइजर्स, इस पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं क्या? देखिए, हम कंजम्पशन में रूरल एक्सपोज स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया है, बट हमने बहुत ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि हमें लगता है कि कंजम्पशन में अभी भी रिकवरी थोड़ी दूर है। जब मैं कहता हूँ थोड़ी दूर, मतलब 3 से 6 महीने और समय शायद लगे कंजम्पशन को एक जो वीकनेस एरिया है वहां से बेहतर आने के लिए। जब तक कि जो जैन बैच में क्रॉप आएगी, उसका जो आउटकम देखने को मिलेगा, ये शायद 6 महीने बाद आपको नजर आए। तो जैसे जैसे ये स्टॉक्स और करेक्ट होंगे, हम अगले 1-2 महीने में इनको थोड़ा और फेवरेबली देखने का ऐसा हमारा थिंकिंग है। बट आज के डेट में अगर आप पूछें कि पिछले 1-2 महीने में क्या हमने ज्यादा एलोकेट किया है, आंसर इज नो। क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी थोड़े बहुत हेडविंड्स हैं कंजम्पशन सेक्टर में। अभी भी अर्बन कंजम्पशन तो खासा वीक है, उसमें रूरल कंजम्पशन थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, बट जिस पेस से इंप्रूव हो रहा है वो हमें अभी भी लगता है कि स्लो है। अभी भी 3 से 6 महीने लगेंगे इसको पूरा फॉर्म में आने के लिए। अच्छा, एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया है, वो एक ऐसी स्पेस जहां आप काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, इन सभी स्पेसेस में ब्रोकरेजेस, क्या ये तेज़ी स्ट्रक्चरल है? क्या ये कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स रहेंगी? तेजी तो स्ट्रक्चरल है, लेकिन ऑफ लेट काफी एएमसीज के थीमेटिक ऑफरिंग्स इधर पे आए हैं, तो इसलिए क्या होता है कि नियर टर्म के लिए शायद एक बार प्राइसेस थोड़े ज्यादा चढ़ गए हैं, जो हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में कूल ऑफ करें। बट अगर आप ये नियर टर्म अप्स एंड डाउन्स को छोड़ दें, तो कुल मिला के जो वॉलेट शेयर है, जिसमें कि मार्केट्स और मार्केट रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स का एज एन एवरेज इन्वेस्टर अपने हमारे देश में काफी कम है।
मेजॉरिटी पैसा अभी भी डिपॉजिट में पड़ा है। तो ये जो मार्केट शेयर शिफ्ट है towards other avenues of putting money, which could be wealth management, brokers या फिर asset management companies, ये एक structural market share gain करेंगे from a wallet point of view। and अगर आप इसमें थोड़ा सा, ये एक और सेक्टर है जो कि अगले 5 से 10 साल में थोड़ा सा एक structural view लेके एक कोर पोजिशनिंग रखनी चाहिए। हालांकि ये काफी वोलेटाइल हो सकते हैं, बट ये मेरे ख्याल से मार्केट शेयर गेन के चलते लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।